11वीं क्लास में आपका स्वागत है और मेरा नाम है भूषण कुमार सिंह। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने पढ़ा, अभी तक हमने यूनिट के बारे में पढ़ लिया, हमने यूनिट की डायमेंशंस के बारे में पढ़ लिया। तो अब यूनिट हो गई हमारी, डायमेंशंस हो गई हमारी। ये दो चीज़ चाहिए होती हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए। नापने के लिए क्या मतलब? मेजर करने के लिए। तो भैया चलिए उस प्रोसेस मेजरमेंट के बारे में पढ़ लिया जाए। तो मेजरमेंट, मेजरमेंट तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट होता है सिंपल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापना। अब मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए होता है फिजिकल क्वांटिटी में? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है भैया? प्रोडक्ट चाहिए होता है किसका? एन का और यू का। एन यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और यू यहाँ पे क्या है? यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए क्या चाहिए होता है? उसका मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट। अब कोई फिजिकल क्वांटिटी हमने नापी, हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी नापी, तो मान लीजिए हमने नापा कितना? 10 kg मास, ठीक है? हमने नापा 10 kg मास। तो अब जो मास है, जो एक्चुअल मास है किसी कोई हमने जो 10 kg नापा, वो रहेगा क्या? कांस्टेंट। वो रहने वाला है क्या? कांस्टेंट। अब हम उसको केजी में नापें या ग्राम में नापें, वो रहेगा तो 10 kg, मतलब कि मास वो सेम रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक। अब भैया जब कांस्टेंट रहेगा तो इस चीज से हम क्या समझते हैं? इस चीज से हम ये समझते हैं कि अगर हमने केजी बड़ी यूनिट है, केजी बड़ी यूनिट है, अगर हमने केजी को ग्राम में चेंज करना चाहा, और ग्राम क्या है? छोटी यूनिट है, तो अगर हम इसको इसमें बदलेंगे, मतलब क्या? केजी बड़ा जो था उसको हमने छोटे में बदला ग्राम में, मतलब वो छोटा था, मतलब इसको हम डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये होगा इंक्रीज। ये क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज इन द सेंस कैसे कि हमने लिखा 10 kg, सही? अब इसी को हमें ग्राम में लिखना है, इसी को हमें ग्राम में लिखना है, तो क्या लिखेंगे? 1 kg बराबर 1000 ग्राम। 1 kg बराबर कितना? 1000 ग्राम्स। ठीक, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 तो होता है 10 टू द पावर 4 ग्राम्स। मतलब क्या? अगर हमने इसको डिक्रीज किया तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा इंक्रीज हुआ। हमने इसको डिक्रीज किया तो ये हमारा क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारा n है वो प्रोपोर्शनल है 1/u के। जो n है हमारा किसके प्रोपोर्शनल है? 1/u के। n हमारा प्रोपोर्शनल है हमारा 1/u के। ठीक है, मतलब क्या? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है u के। अगर आप n को बढ़ाएंगे तो u घटेगा, अगर आप u को बढ़ाएंगे तो n घटेगा। सही है? सही है। तो अब कुछ टर्म्स हैं, ये एक मेन इंपॉर्टेंट है, इस पर काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जो हमें पढ़ने हैं मेजरमेंट को पढ़ने के लिए। ठीक, जब मेजरमेंट है तो एरर्स भी होंगे। जब मेजरमेंट है तो एरर्स भी होंगे, एक्यूरेसी भी होगी। तो इसमें हमें 3 टर्म्स पढ़ने हैं। क्या?
पहला है हमारा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, दूसरा है हमारा प्रिसीजन, प्रिसीजन, और तीसरा है हमारा एरर, एरर। तो एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एरर। तो एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एरर। तो एक्यूरेसी होता क्या है? एक्यूरेसी होता है कि जो कोई हमारी क्वांटिटी है, ठीक है, कोई क्वांटिटी है, उसकी कोई ट्रू वैल्यू रही होगी कि हाँ हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से नापा कि हाँ भाई ये हमें पता है कि ये हमारी इतनी है, एक्स केजीज या मास, मतलब केजी हो, लेंथ हो, कुछ भी हो, हमारी ये इतनी है, ठीक। अब हमने उसकी एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमने उसकी ऑब्जर्वेशंस ली। तो जो हमने ऑब्जर्वेशंस ली, अगर वो ऑब्जर्वेशंस हमारी ट्रू वैल्यू के नज़दीक हैं, पास हैं, उनके आसपास हैं, तो क्या होगी? वो एक्यूरेसी होगी। मतलब क्या कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू, कोई भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू के कितना पास है, कितना पास है, वो उसकी एक्यूरेसी कहलाती है। जैसे कि हमारी कोई ट्रू वैल्यू है, हमारी ट्रू वैल्यू है, मान लीजिए कि 1.025, ठीक, और हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आई 1.024, 1.025 और 1.026, ठीक। तो ये इससे एक कम है, ये इसके बराबर है, और ये इससे एक ज्यादा है। मतलब क्या? ये सारी वैल्यूज इसके पास लाई कर रही हैं। तो मतलब क्या हुआ? ये एक्यूरेसी हुई। मतलब क्या हुआ? इनमें इन टर्म्स में एक्यूरेसी है, इन ऑब्जर्वेशंस में एक्यूरेसी है। क्या है? कि ये अपनी ट्रू वैल्यू के पास है। अब आती है बात प्रिसीजन की। हम इनमें कंपेयर भी करेंगे, पहले सबको जान देते हैं कि प्रिसीजन, प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन के दो शब्द, दो मतलब समझ में आते हैं। एक तो होता है प्रिसीजन, प्रिसीजन जैसा कि शब्द से पता पड़ रहा है कि किसी भी क्वांटिटी को आप कितने गहराई तक, कहा जाए आसान भाषा में कहा जाए तो कितने गहराई तक आप नाप सकते हैं, वो उसका प्रिसीजन होगा। या फिर कितने रिजोल्यूशंस तक, कितने रिजोल्यूशंस तक आप उसको नाप सकते हैं, वो उसका प्रिसीजन होगा। जैसे कि हमने लिया कि हमने टाइम बताया 53 सेकेंड्स, एक दूसरा बंदा है उसने बताया 53.06 सेकेंड्स, एक और बंदा आया उसने बताया 53.064 सेकेंड्स। तो अब इनमें ज्यादा प्रिसाइज कौन है? ये बंदा लास्ट वाला। क्यों? इसने ज्यादा डेसिमल पॉइंट्स तक बताया। मतलब क्या? इसने ज्यादा गहराई तक बताया कि भैया एक ने बताया 53 सेकंड हो रही है, दूसरे ने बताया कि 53.6 सेकंड हो रही है, 06 सेकंड्स हो रही है, और तीसरा 53.064 सेकंड्स हो रही है। मतलब क्या? इसने ज्यादा गहराई तक बताया, इसने ज्यादा रिजोल्यूशन तक बताया। तो ये होगा इसका प्रिसीजन इनके मुकाबले ज्यादा होगा। सही है? तो एक तो ये मतलब समझ में आता है प्रिसीजन का। दूसरा मतलब ये है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हमने ली, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हमने ली, वो एक दूसरे के ट्रू वैल्यू में नहीं, वो एक दूसरे के कितना पास हैं, वो कहलाएगा उन ऑब्जर्वेशंस का प्रिसीजन। उन ऑब्जर्वेशंस का प्रिसीजन क्या कहलाएगा? कि वो आपस में, जैसे मान लीजिए हमने 5 ऑब्जर्वेशंस ली, तो वो 5 ऑब्जर्वेशंस अपने एक दूसरे कितना पास हैं, वो कहलाएगा क्या? प्रिसीजन। जैसे कि मान लीजिए ट्रू वैल्यू है हमारी वही 4.65 किसी भी यूनिट की, वो है हमारी वैल्यू
4.65 सही। हमारी ऑब्जर्वेशंस आई 4.59, 4.58, 4.59, 4.62, 4.59। ठीक, तो भले ही ये पांचों वैल्यू भले ही इससे काफी दूर हो, भले ही ये पांचों वैल्यू इससे काफी दूर हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब इस चीज से है कि वो आपस में कि 59, 58, 59, 62, 59, मतलब कि ये नंबर 3 बार आया, ये उससे एक पीछे है और ये इससे 3 आगे है, कोई नहीं, लेकिन ये 4 नंबर प्रिसाइज है। प्रिसाइज कैसे कि जितने जो हमने ऑब्जर्वेशंस ली वो एक दूसरे के काफी करीब है, तो वो प्रिसीजन कहलाता है। प्रिसीजन क्या कहलाता है कि जो ऑब्जर्वेशंस हमने ली वो आपस में एक दूसरे से इतना पास है, वो हमारा प्रिसीजन कहलाता है। सही है, आती है बात समझ में? आती है। तो चलिए हम कंपेयर करते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन को, एक्यूरेसी और प्रिसीजन को। देखिए हमारे पास एक ट्रू वैल्यू है 2.35, ठीक है, 2.35। हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, 1, 2, 3। हर एक ने 3-3 ऑब्जर्वेशंस ली, हर एक ने 3-3 ऑब्जर्वेशंस ली। तो पहले ने ली 2.29, 2.31 और 2.26, सही है। दूसरे ने ली 2.34, 2.36 और 2.35, सही। तीसरी ने ली 2.34, 2.34 और 2.35, सही। तो अब देखा जाए कि पहले स्टूडेंट की एक वैल्यू है 29, एक है 31, एक है 26। तो 26, 31 और 29 ये तीनों वैल्यू आपस में काफी अलग है। ये इससे 2 का अंतर है और इसमें 5 का अंतर है। तो ये एक दूसरे से आपस में काफी दूर है, तो मतलब क्या, प्रिसाइज तो नहीं है। बात आती है एक्यूरेसी की, तो 35 से ये वैल्यू 6 दूर है, ये 4 दूर है और ये तो 9 दूर है, तो ये भैया एक्यूरेसी भी नहीं है, तो ये एक्यूरेसी भी नहीं है, ठीक है। बात आती है दूसरे स्टूडेंट की। यहां देखा जाए तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से 2 अलग हैं, ये एक दूसरे से 1 अलग है, ठीक। लेकिन ये 35 से 1 अलग, ये 1 अलग और ये तो सेम है। मतलब क्या, ये एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन इसमें 2 का अंतर, इसमें 1 का अंतर, लेकिन ये एक पूरी ओवरऑल ट्रू वैल्यू के पास काफी पास है। मतलब क्या, प्रिसीजन इसमें भी नहीं है लेकिन एक्यूरेसी है, सही है, सही है। अब आती है लास्ट वाली की बात कि इस और इसमें कोई अंतर नहीं है और इस और इसमें 1 का अंतर है। तो मतलब क्या, ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे के काफी पास पास हैं, काफी पास पास हैं, और ये ओवरऑल 35 के ये 1 दूर, ये 1 दूर और ये वही है, मतलब 0 की दूरी है। मतलब क्या, ये वैल्यूज प्रिसाइज भी हैं और ये वैल्यूज एक्यूरेट भी है, सही है। तो ये एक छोटा सा हुआ क्या एग्जाम्पल इन तीनों के वेरिएशंस को समझाने का, सही है, सही है।
तो अब देखते हैं, बात आती है हमारा तीसरा पार्ट, एरर। क्या एरर? तो एरर तो नाम से ही पता पड़ रहा होगा, एरर क्या? गलती। क्या? गलती। किसी भी मेजरमेंट को नापने में उसकी ट्रू वैल्यू से जो डिफरेंस होता है वो उसका एरर होता है। मतलब क्या कि वो उससे कितना अलग है। क्या मतलब? हमने उसको नापने में क्या करी? गलती करी, तो उसे क्या कहेंगे हम? एरर कहेंगे। तो अब एरर सही है, तो एरर की वजह भी होंगी, तो एरर। एरर एरर होते हैं हमारे, मेनली हमारे तीन तरह के होते हैं एरर। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, सॉरी इंस्ट्रूमेंटल सब में आता है, ओवरऑल सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक एरर पहला हो गया सिस्टमेटिक एरर। दूसरा हमारा आता है रैंडम एरर। क्या हुआ? हमारा रैंडम एरर। और तीसरा होता है हमारा ग्रॉस एरर। क्या? ग्रॉस एरर। ठीक है, तो पहला हुआ हमारा सिस्टमेटिक एरर। पहला क्या हुआ हमारा? सिस्टमेटिक एरर। तो भैया सिस्टमेटिक एरर होते हैं हमारे तीन तरह के। सबसे पहली बात, सिस्टमेटिक एरर होता क्या है? तो सिस्टमेटिक से मतलब समझ में आ रहा है कि किसी एक सिस्टम में, किसी एक पैटर्न पे कोई भी एरर जो हो रहे हो किसी भी एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन लेते समय, अगर वो किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं या कंसिस्टेंट है कि हाँ इसी तरीके से हो रही है, यही सेम इतना ही वैल्यू की कोई कांस्टेंट एरर आ रही है, तो उसको क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर। क्या होता है? उनमें एक बिहेवियर होता है, बिहेवियर के एक कंसिस्टेंट तरीके से वो उतनी ही वैल्यू के साथ या फिर उसी प्रोसेस से वो एरर जनरेट होता है, तो उनको कहते हैं हम सिस्टमेटिक एरर। तो सबसे पहला आता है हमारा सिस्टमेटिक एरर में वजह के बेसिस पे। क्या? सबसे पहला आएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर ठीक है। सही है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर आएगा हमारा पहला। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है हमारा कि जैसे कि हमने कोई, जैसे कि हम किसी वायर की डायमीटर नाप रहे हैं, ठीक है। हम डायमीटर किसकी मदद से नापेंगे? स्क्रू गेज की मदद से। स्क्रू गेज की मदद से हम डायमीटर नाप रहे हैं, तो अगर उसकी पिच में, अगर उसके सर्कुलर स्केल और रेडियल स्केल में कोई चेंज है, मतलब उसमें कोई एरर है, या तो प्लस माइनस, या प्लस का या माइनस का, क्या मान लीजिए कोई हमारा स्क्रू गेज है, उसमें हमारा 0.004 का अहेड वो है, एरर है, तो जितनी भी वैल्यूज होंगी उनमें उतने का ही क्या आएगा? एरर आएगा। तो किसकी वजह से आया? हमारे जो स्क्रू गेज के स्केल में जो एरर था वो उस वजह से आया। उस वजह से आया मतलब क्या कि वो किसी इंस्ट्रूमेंट की कमी की वजह से आया। जब इंस्ट्रूमेंट की कमी की वजह से आया तो उसे हम टर्म क्या देंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर। और वो सिस्टमेटिक एरर में इस वजह से आया क्योंकि वो जो एरर है वो फिक्स है और वो हर बार होगा उसी सिस्टम में, उसी तरीके से होगा। सही है, मतलब क्या? वो एक पैटर्न फॉलो करेगा। तो वो एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर
क्या होगा, सिस्टमेटिक एरर का पार्ट होगा। सही है, वो किसी इंस्ट्रूमेंट की गलती की वजह से आया, वो इस वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब दूसरा आता है हमारा, जो हमारा जनरेट होता है वो होता है, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस प्रोसेस में किसी कमी की वजह से या किसी गलती की वजह से जो एरर आएगा वो हमारा दूसरा होगा। वो क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल एरर। क्या, एक्सपेरिमेंटल, क्या मतलब, एक्सपेरिमेंटल एरर कैसे, कोई भी हमने ऑब्जर्वेशंस ली, हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए बायंसी वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, तो हमने किसी वेट, हमने किसी मास का, कोई हमारा बॉडी है उसका हमें वेट नापना है, किसकी मदद से, बायंसी के रिलेशन से, बायंसी का इस्तेमाल करते हुए हमने उस फोर्स का इस्तेमाल करते हुए कोई हमें उसका मास नापना है। लेकिन हम हमें क्या मिस होगा, हमसे मिस क्या होगा, जो एयर है, मान लीजिए कोई कंडीशन, मतलब जो एयर है उसके आसपास बॉडी की वजह से, वो भी तो कोई उस पर फोर्स लगानी होगी, वो भले ही कम होगा लेकिन किसी अमाउंट में होगा, जो कि हम कंसीडर अगर करना भूल जाएं। मतलब क्या, जो हमने एक्सपेरिमेंट है उसमें सारे एरर्स काउंट नहीं किए, मतलब क्या हुआ, हमने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ढंग से फॉलो नहीं किया, कुछ गलती है उसमें, उस वजह से, उस वजह से जो एरर आएगा वो हमारा क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल एरर। सही, ठीक। हमारा लास्ट एक पार्ट आता है, वो होता है हमारा पर्सनल एरर। क्या, पर्सनल एरर, पर्सनल एरर जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है, पर्सनल, पर्सनल मतलब कि हमसे गलती हुई है। क्या, कि पर्सनली हमसे गलती हुई है। हमसे क्या गलती हो सकती है, कि हमने आलसी बना दिखाते हुए हमने ऑब्जर्वेशन ढंग से नहीं ली। क्या नहीं ली, ऑब्जर्वेशंस हमने ढंग से नहीं ली, तो क्या होगा, हमारी गलती है, हमने गलती करी, हमने ढंग से ऑब्जर्वेशन नहीं ली, तो वो आएगा किसमें, पर्सनल एरर में। जैसे कि कोई हमें मीटर नापना है, हमें मान लो बैरोमीटर का लेवल नापना है, तो अगर हम, या फिर किसी भी मीटर को हमें नापना है, अगर हम अपनी हेड को, अगर मान लीजिए ये हमारा मीटर है, हमने अपने हेड को ज़्यादा ही लेफ्ट किया या ज़्यादा ही राइट किया, तो उसकी वजह से जो पैरेलैक्स एरर आएगा, पैरेलैक्स एरर आएगा हमारे विजन के पॉइंट की वजह से, उससे हमारी मीटर की रीडिंग हमें अलग दिखाई देगी, जिससे कि हम उसे गलत मेजर करेंगे। तो उसकी वजह से जो एरर आया हमारी ट्रू वैल्यू में, वो क्या हुआ, हमारी गलती की वजह से आया, तो वो किस में काउंट होगा, वो होगा पर्सनल एरर में काउंट। लेकिन जो पर्सनल एरर है, अब मान लीजिए हमने एक बार लिया, हमने दो बार लिया, लेकिन ये जो पर्सनल एरर है ये सुधारा जा सकता है, सबको पता होगा क्यों, सबको लग रहा होगा क्यों, क्योंकि हमारी गलती है, तो हम उसे सुधार भी सकते हैं। तो सुधारने का भैया तरीका बताओ, तो भैया सुधारने का तरीका बताओ, तो बता रहे हैं क्या है, कि आप उस रीडिंग को, उस एक्सपेरिमेंट में रीडिंग्स को बढ़ा लीजिए। क्या, आप नंबर ऑफ रीडिंग्स अपनी ज़्यादा लीजिए, तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ रीडिंग्स लेंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि हमारी रीडिंग ट्रू वैल्यू के पास होगी। सही है, हमारी रीडिंग क्या होगी, ट्रू वैल्यू के पास होगी। तो नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ा दीजिए, मतलब क्या, जितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ेंगी, जितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ेंगी उतना हमारा क्या होगा, एरर कम होगा। मतलब क्या, नंबर ऑफ रीडिंग्स
इज प्रोपोर्शनल टू 1/error। क्या मतलब कि जो हमारी नंबर ऑफ रीडिंग्स अगर हम बढ़ा दें तो हमारा क्या होगा, एरर कम होने लगेगा। मतलब क्या, एरर घटने लगेगा। मतलब क्या, जब अगर हम नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ाते हैं तो हमारा एरर कम हो सकता है, उसमें सुधार आ सकता है। सही है, सही है। तो चलिए, ये तो हुआ क्या, ये हुआ हमारा सिस्टमेटिक एरर। दूसरा है हमारा क्या, रैंडम एरर। रैंडम एरर, रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या है, रैंडम जैसे नाम से भी लग रहा होगा, रैंडम का मतलब कोई पैटर्न नहीं, कोई एक सिंगल वजह नहीं। मतलब सिंगल क्या मतलब, कोई कंसिस्टेंट वजह नहीं, कोई भी वजह हो सकती है, उसे हमें नहीं पता कि क्या वजह है या कितनी है, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, चेंज होती रहती है। तो ऐसे एरर को क्या कहेंगे हम, रैंडम एरर कहेंगे। अब रैंडम एरर है, ठीक है, रैंडम एरर है, किसी भी वजह से हो सकता है ये। तो जैसे कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमारा कोई इलेक्ट्रिक बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, और हमारे पोटेंशियल फ्लो अचानक से बढ़ जाए या घट जाए, तो उसकी वजह से चेंज आ गया। टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर चेंज हो जाए, उसकी वजह से चेंज आ गया। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो चेंज आया और उसकी वजह से जो एरर डेवलप हुआ, वो क्या होता है, रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम एरर हो गया भैया। तो क्या इसमें सुधार आ सकता है, तो भैया इसमें भी सुधार आ सकता है। कैसे, उसी तरीके से आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ा दीजिए। क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ा देंगे। नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ा देंगे तो क्या होगा, रैंडम एरर रैंडम एरर क्या होगा, नंबर ऑफ रीडिंग्स पे घट जाएगा। मतलब क्या, अगर हमने नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ा दी तो हमारा क्या होगा, रैंडम एरर कम होने लगेगा। कम हो जाएगा, सही है भैया, तो बढ़िया बात है, कम होने लगेगा। ठीक, तो ये भी हुआ रैंडम एरर। लास्ट हमारा टॉपिक है ग्रॉस एरर, टाइप है ग्रॉस एरर। क्या, ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर क्या होता है, हमारे खुद की, हमारी केयरलेसनेस की वजह से। क्या मतलब कि हमने रीडिंग लेने में गलती कर दी, या फिर हमने ढंग से नहीं किया एक्सपेरिमेंट, हमने ऑब्जर्वेशन ढंग से नहीं ली, हमने सारे एरर हमने ध्यान में नहीं रखे, हमने जितने भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो हमने नहीं लिए। तो उसकी वजह से जो डेवलपमेंट होता है एरर का, वो किस में आता है, वो आता है क्रॉस एरर। सही है, तो ये भी हुआ। क्या, क्रॉस एरर क्या होता है, क्रॉस एरर होता है कि जब हमने खुद की गलती, हमारी गलती की वजह से हमने ढंग से रीडिंग नहीं ली, या हमने ढंग से प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, तो उस वजह से जो एरर डेवलप होता है वो होता है क्या, वो होता है हमारा ग्रॉस एरर। सही है, तो ये हुआ सारे टाइप्स ऑफ एरर। ठीक, तो अब आते हैं कुछ मेजरमेंट्स के लिए, कुछ हमारी इम्पोर्टेंट टर्म्स पे। क्या आते हैं हमारे एक इम्पोर्टेंट टर्म्स पे। तो सबसे पहला हमारा है, फर्स्ट है हमारा
मीन वैल्यू। क्या मतलब? मीन वैल्यू, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। तो भैया ये होता क्या है? तो होता ये है कि मान लीजिए कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया, कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने उसमें n नंबर ऑफ रीडिंग्स ली, सही है, n नंबर ऑफ रीडिंग्स ली, वो सारी जरूरी थोड़ी है कि वो सेम हो, वो सारी एक दूसरे से काफी अलग है, काफी क्या एक पॉइंट आगे या कोई 2 पॉइंट पीछे, ऐसे काफी अलग है। अब उन सब का मीन, उन सब का मीन अगर हम लें तो वो जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो हो सकता है कि हमारी ट्रू वैल्यू के पास होगी, वो क्या होगी? हमारी ट्रू वैल्यू के पास होगी। तो उन सारी रीडिंग्स का मीन क्या कहलाता है? मीन वैल्यू। क्या कहलाता है? मीन वैल्यू। तो कैसे लिखेंगे इसे? सारी रीडिंग्स, मान लीजिए हमने रीडिंग ली A1, A2, A3, A4, चलते गए क्या AN। तो मीन हमारा क्या होगा? हमारा ए मीन क्या होगा? हमारा ए मीन होगा इन सब का मीन। इन सब का मीन कैसे निकालेंगे? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 प्लस AN अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स n। सही है? कैसे निकालेंगे? सारे टर्म्स का प्लस अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइडेड। सही है? इसे हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? डिवाइडेड बाय 1/n मल्टीप्लाइड बाय 1/n फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू i इक्वल टू n ऑफ ai। क्या? सिग्मा ऑफ ai इन टर्म्स ऑफ i रेज टू i फ्रॉम 1 टू n डिवाइडेड बाय n। सही है? तो हमारा a मीन का फॉर्मूला क्या हुआ? हमारा हुआ 1/n सिग्मा i फ्रॉम 1 टू n ऑफ ai। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। ये सरल भाषा में कहा जाए तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। कोई भी लिख लीजिए, सेम, दोनों चीज सेम बात है। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारी हुई मीन वैल्यू। अब मीन वैल्यू ये हो गई। अब ये हमारी मीन वैल्यू है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू कुछ अलग होंगी। क्यों अलग होंगी? ये तो इन सब का मीन है और ये सारी वैल्यूज इनसे अलग हैं। इन सब का मीन जरूरी थोड़ी कि ये मीन के बराबर हो, तो इन सब में कुछ चेंजेस भी होंगे, मतलब डिफरेंस होंगे कि ए मीन में और A1 में कुछ डिफरेंस है, ए मीन और A2 में कुछ डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच में किन्हीं भी दो वैल्यू, किन्हीं भी सॉरी ए मीन और किसी और दूसरी वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट एरर। क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट एरर। कैसे कहलाता है? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हमारा क्या होता है? हमारा होता है, क्या होता है? हमारा होता है मॉडुलस। मॉडुलस किसका? डिफरेंस ऑफ ए मीन फ्रॉम एनी ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ए मीन का और किसी भी टर्म का, ऑब्जर्वेशंस जो है, किसी भी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू का
ए मीन से जो डिफरेंस होता है उसका मॉड क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर। सही है। जैसे कि हमारे होंगे A1 क्या होगा, ए मीन माइनस A1 का मॉड, A2 क्या होगा, ए मीन माइनस A2। ऐसे ही हमारा A2 A1 A3 ऐसे ही AN तक जाएगा। तो इनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर। सही है। तो एब्सोल्यूट एरर समझ में आता है क्या होगा, वो ए मीन और किसी भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू का डिफरेंस का मोड होगा, वो होगा क्या, एब्सोल्यूट एरर। सही है। तो एब्सोल्यूट एरर भी हमें पता पड़ गया। तो अब बात आती है कि एक एब्सोल्यूट एरर हमने निकाल लिया हर एक वैल्यू के लिए। सही है। अब मॉड है तो पता पड़ रहा है कि हाँ सारी वैल्यूज जो होंगी पॉजिटिव होंगी क्योंकि सब पे मॉड लग रहा है। ठीक है। अब ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। अब आता है दूसरा टर्म मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर नाम से ही पता पड़ रहा है, एब्सोल्यूट एरर का मीन, एब्सोल्यूट एरर का मीन। एब्सोल्यूट एरर हमारा क्या था, हमारा मीन वैल्यू के और किसी भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू के डिफरेंस का मॉड हमारा था एब्सोल्यूट एरर। और उन सारी वैल्यूज का, जैसे A1 के लिए तो डेल्टा A1 हुआ, डेल्टा A2 हुआ, डेल्टा A3 हुआ, ऐसे ही करते करते डेल्टा AN रहा होगा। इन सारी वैल्यूज का मीन हमारा क्या देगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या देगा हमारा, मीन एब्सोल्यूट एरर। चलिए देखते हैं। सिग्मा ए मीन, क्या मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा हमारा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा AN अपॉन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स n। सही है। ये हमारा क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या है हमारा, मीन एब्सोल्यूट एरर। हमें क्या पता पड़ा, हमें मीन एब्सोल्यूट एरर भी पता पड़ गया। अब मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया तो हमारा एक और एरर आता है, उसे कहते हैं हम रिलेटिव एरर। क्या कहते हैं हम, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का क्या, रेशियो। क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का रेशियो होता है हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या हुआ हमारा, डेल्टा ए मीन अपॉन ए ऑफ मीन। इन दोनों का रेशियो हमारा क्या होगा, रिलेटिव एरर। सही। डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन हमारा क्या होगा, रिलेटिव एरर। ठीक है। रिलेटिव एरर हम क्या पता पड़ा कि हमारा है रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर और डिवाइड विद क्या, या डिवाइडेड बाय मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सही। ठीक है। अब लास्ट में आता है क्या, परसेंटेज एरर। परसेंटेज क्या आता है, परसेंटेज एरर।
अब परसेंटेज एरर क्या होता है, अगर हम इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज हमारा क्या होता है, डेल्टा ए मीन अपॉन डेल्टा ए अपॉन ए ऑफ मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा परसेंटेज एरर। सही सही ठीक। तो परसेंटेज एरर क्या होगा, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए ऑफ मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज एरर। सही है। तो ये हो गए सारे तरह के एरर। अब बात करी जाए किसकी, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।